नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज मुखातिब हो रहा हूँ। आज हाजिर हो रहा हूँ। आज आपके सम्मुख जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह मेरी प्रस्तुति आप सुनकर आपके जो अंतरात्मा के, आपके अंतर्मन की जो शंकाएं हैं उसके समाधान हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप अपने हर शुभ चिंतक तक पहुँचा सकते हैं कि ढैया साढ़े साती आदि के बारे में जो गलत फहमियाँ पाल करके रखे हैं वह बिल्कुल मन से निकल जाएगा। और उसका रीज़न, उसका कारण, किसी को लाभ, किसी को हानि, किसी का उत्थान, किसी का पतन, किसी की उन्नति, किसी की अवनति, किसी को सुख, किसी को दुख क्यों होता है, इसको मैं बिल्कुल सरल से सरलतम विधि से बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। और जिससे कि हर व्यक्ति को, हर जातक को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को इस वीडियो को सुनने से स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। 13 जुलाई से शनि वक्रत्व को हासिल करने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं। वक्री होने के कारण वह पिछले घर का भी फल देना प्रारंभ करेंगे। ढैया का जो दुष्प्रभाव है वह कुछ महीनों तक समाप्त हो जैसा हो जाएगा। लेकिन सबके लिए नहीं, किसके लिए होगा, किस कुंडली में क्या क्या योग होने से किसके लिए ढैया समाप्त है और किसके लिए ढैया बरकरार है, किसके लिए इस ढैया में सतर्क सावधानी रखना है, उस पर प्रकाश डालने के पूर्व आप भी मेरे साथ हो लीजिए गणेश जी की स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, यह तो आप मान के चलिए, इस संसार में जितनी भी भौतिक सुख संसाधन की चीज़ों को आप देख रहे हैं वह वस्तुतः आपको सुख देने वाला नहीं है, अंततो गत्वा आपको दुखी ही करता है। तभी तो कुंती माता ने कृष्ण जी से दुख मांगा। उन्होंने कहा कि जब तक दुख मुझे नहीं आता, जब तक तकलीफ़ नहीं आती, जब तक मैं पीड़ित नहीं होती, जब तक संकट नहीं आता मुझ पर, तब तक मुझे तो भगवान ही याद नहीं करते। कुंती माता ही नहीं, कई कवियों ने इसका वर्णन किया है क्या कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जौं सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। मित्रों, आगे बढ़ता हूँ। नई जानकारियाँ, नया इस तरह की जानकारी आप लोग ढूंढते हैं जिसको कि मैं अथक प्रयास करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पसंद आए तो अवश्य इसको आप शेयर करिएगा, अपनी कर्तव्यपरायणता दिखाइएगा, अपनी मानवता, अपनी सामाजिकता, अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए अपने इष्ट देव के नाम से एक कमेंट, और जैसा भी लगता है वो अवश्य आप कमेंट करें। तो उससे हमारा क्या होता है, उत्साह बढ़ता है और आपको और भी नई सी नई जानकारियाँ प्रस्तुत करते रहता हूँ, बिल्कुल शोध रिसर्च कर करके। तो लीजिए, सावन अब आने ही वाला है, प्रारंभ होने वाला ही है। शनि के गुरुदेव हैं हमारे भोले बाबा आशुतोष जी, और 11 जुलाई से भक्तों की देख रेख की जिम्मेदारी लक्ष्मी नारायण के दायित्व को अपने सिर पर, अपने कंधे पर लेने जा रहे हैं हमारे, जहां भोले बाबा शनिदेव के गुरु बैठने वाले हैं। ये अपनी गतिविधि को 11 जुलाई से प्रारंभ कर देंगे। आपके भोले बाबा दायित्व अपने ऊपर संभाल लेंगे और 13 जुलाई से शनि वक्रत्व को हासिल करके सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने जा रहे हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी लिप्सा इस और यह है, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने जा रहे हैं। लेकिन किस किस राशि वालों को, किस किस दशा अंतर्दशा वालों को, किस किस शुभ योग वालों को, किस किस कुंडलियों वालों को, उसको आपको समझना है। छोटे से उदाहरण से आप समझ जाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप तुरंत समझ में आपको ये बात आ जाएगी। देखें, शुभ कर्म करने वालों की झोली भर देंगे, हर मनोकामना पूरी करेंगे। वहीं गलत गतिविधि वालों को, बिल्कुल 420 करने वालों के, पापियों के लिए श्मशान घाट की डोली निकलवा देंगे। इसको मैं सरल से सरल भाषा में समझाता हूँ। अगर किसी ने बच्चे को एक चाटा मार दिया
तो बच्चे के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, लेकिन वही चाटा, वही जो चोट है बड़ों के ऊपर लगती है तो फिर वह जातक, वह व्यक्ति उस चोट को सह कर रह जाता है। तो कृतघ्नि कुकर्मी शनि का चाटा पड़ने से उनका राम नाम सत्य भी हो सकता है और बहुत ही संकटों से वो घिर सकते हैं। और जो पापाचार में लिप्त हैं, जो कुकर्मी हैं, जो अनैतिकता के कार्य में संलिप्त हैं, जो समाज का शोषण दोहन कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, वह यह नहीं देखते हैं कि यह गरीब है कि यह अमीर है, यह संपन्न है कि विपन्न है, यह सुखी है कि दुखी है। हर व्यक्ति को वह समदर्शिता के भाव से फल देते ही देते हैं। भयभीत तो होना किसके लिए स्वाभाविक है? जिसकी कुंडली में, अपनी कुंडली को आप लेकर समझ सकते हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ को स्पष्ट कर रहा हूँ और बड़े ही शोध करके निकाल करके इस चीज़ को बता रहा हूँ कि शनि देव अगर पूर्व जन्म का खराब है तो आपके मार्केश, आपके और राहु में शनि या शनि में राहु अगर कुंडली में चल रही हो दशा अंतर्दशा गलत जगह में बैठ के, तो निश्चित तौर पे आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। यह व्यक्तियों को मैंने लाखों कुंडली अभी तक देखी है जिसमें कि राहु में शनि, शनि में राहु और गुरु में राहु और राहु में गुरु में बहुत अंतर पड़ जाता है। लेकिन शनि राहु और राहु में शनि प्रायः लोग बहुत ही बेचैन, व्यग्र, व्यथित, व्याकुल हो जाते हैं। हो जाना चाहिए सावधान और इसकी शांति अवश्य निकट भविष्य में करा लें जिससे कि घटना ना हो। प्रायः लोग क्या करते हैं, दुर्घटना घटती है उसके बाद शांति करते हैं। खर्च तो उतना ही होता है लेकिन पहले कर लेने से आपको फ़ायदा है। मित्रों, आपकी मान लीजिए आपकी गाड़ी बिल्कुल नई है, रोड भी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरा, बिना ब्रेकर की, तो इसमें आप देखते हैं कि गाड़ी अच्छी, रोड अच्छी, तो बिल्कुल आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है और बल्कि आपको गाड़ी चलाने में, हाँकने में आनंद की अनुभूति होती है। अगर रोड ऊबड़ खाबड़ हो, गाड़ी आपकी कितनी भी अच्छी हो तो भी आप ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चलाने में आपको भारी कठिनाई होगी। क्या गाड़ी पलटने, जहाँ तक कि गाड़ी भी पलटने की संभावना बन जाती है। तो रोड सही हो, गाड़ी ख़राब हो तो भी आपको दिक्कत, गाड़ी सही हो, रोड ख़राब है तो भी दिक्कत। कहने का तात्पर्य, मेरा कहने का ये उदाहरण देने का मतलब है कि आप इस चीज़ को भली भांति समझें और ज्योतिषियों के ऊपर दोषारोपण न करें। खास करके मैं जो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस चीज़ से अवगत कराने जा रहा हूँ, उस चीज़ पर आप अवश्य कमेंट करके कि मुझे बताएंगे। जैसे कि गोचर में आप सुन रहे हैं सारे ज्योतिषाचार्यों का कि बहुत ही अच्छा गोचर है सिंह राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि वालों के लिए, तो मेष राशि वालों के लिए। गोचर में तो आप कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि कर्क और वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया चल रहा था और अभी आपको सिंह और धनु पर ढैया चल रहा है और साढ़े साथ ही मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि पर चल रहा है। आप जानते हैं कि जब साढ़े साथ ही आपकी उतरती है तो 2.5 साल के बाद आपके ऊपर फिर ढैया आ जाता है। यह ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि फिर लंबी अवधि तक के लिए 30 साल के बाद ही आपको साढ़े साथ ही परेशान करने आएंगे। वो परेशान करके जाते हैं और पुनः आपको देखते हैं कि ये सुधरा है कि नहीं, या ठीक हुआ है कि नहीं, आपके निरीक्षण करने के लिए फिर वो 2.5 साल के बाद ढैया के रूप में आ जाते हैं। आपको तपा करके आपको बिल्कुल तपस्वी बना देते हैं, मनस्वी बना देते हैं, आपको ओजस्वी बना देते हैं। शनि देव का यही काम है, न्यायाधीश हैं, आपको न्याय का रास्ता दिखाते हैं। जो न्याय के विपरीत चलता है उसको ज़रूर उलझन में डालते हैं और संकटों का पहाड़ उसके सामने खड़ा कर देते हैं, जिससे कि जीवन पर्यंत आप बिल्कुल दुखी होने लगते हैं। इसलिए शनि की दशा अंतर्दशा कोई दुख तकलीफ हो तो शनि के जप तप अनुष्ठान आदि करने से तत्काल लाभ मिलता है, तुरंत यह फल देते हैं, सद्य फलों के एहसास और आपको अनुभूति होती है। तो आपको मैं यही समझा रहा था कि गोचर है आपके जो है रोड और कुंडली आपकी है गाड़ी। अगर गोचर सही है और आपकी कुंडली भी सही है तो निश्चित तौर पे आपके भाग्य में तीव्रता और आप तेज़ी से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। हज़ारों कमाने वाले लाखों, लाखों कमाने वाले करोड़ों, करोड़ों कमाने वाले अरबों खरबों कमाने लगते हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं, इसमें कहीं कोई भी दुविधा की बात नहीं, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं, इसमें कहीं सोचनीय वाली ये बात नहीं है। मित्रों, सोचनी नहीं है यह। इसलिए गोचर है सड़क और आपकी कुंडली है गाड़ी। अगर कुंडली खराब है तो आपके गोचर का कोई लाभ मिलने वाला
नहीं है, आपके इंजन में इतना दम ही नहीं, शक्ति नहीं कि आपकी गाड़ी अच्छी सड़कों पर दौड़ सके। इसलिए जिसकी कुंडली में शुभ योग है, चांदी पाई का जन्म है, लग्न लग्नेश प्रबल है, राजयोग आदि हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह जो गोचर है श्राप ना बन करके और वरदान साबित होता है। जीवन का ऐतिहासिक रचने जा रहे हैं। 13 जुलाई से ऐसी स्पीड पकड़ेगी आपकी उन्नति, आपका उत्थान, आपका भाग्य इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि जिसको देखने वाले देखते रह जाएंगे। आशा करता हूं कि आप भली भांति समझ गए होंगे हमारे इस बात को समझाने का अभिप्राय क्या था, कि सिर्फ गोचर से कुछ नहीं होता, गोचर कुंडली दोनों सही होता है और संयोग भी दोनों का बैठता है, तब जाके वह फलीभूत होता है और सिंहासन से राज सिंहासन से महाराज सिंहासन और महा सिंहासन की प्राप्ति आपकी हो जाती है। इस तरह से आप इस रहस्य को समझ गए हैं। 13 जुलाई से शनि वक्रत्व को हासिल करेंगे, किसको आशीर्वाद प्रदान करने जा रहे हैं और किसके लिए काल साबित होने जा रहे हैं। जो अपने धर्म से पतित हो रहा है, जो पतन कर रहा है अपने धर्म को, जो सनातनी और हिंदू होके भी हिंदुत्व की और सनातनियों की धर्म परंपरा अनुसार नहीं चलते हैं, उसके विपरीत चलते हैं। कोई ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं, कोई बाप का विरोध कर रहे हैं, कोई गुरु का विरोध कर रहा है, कोई माता का विरोध कर रहे हैं, कोई हर चीज़ के अच्छे जो शास्त्र जो निर्देश दे रहा है उसके विपरीत चल के हम सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे। यह आपका दिवा स्वप्न है, या आपका भ्रम है, या आपका पागलपन है, या आपका बिल्कुल ही नालायकी कहलाएगी और यह आपकी नादानी है। कभी भी माता पिता के इशारा के अनुसार उनके मार्गदर्शन पर चलने वाला लोगों का भाग्य का उदय हुआ है। गुरु संत ऋषि मुनियों के शास्त्र ग्रंथों के अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर जिसने भी आज तक चला है उसका नाम हुआ है। इतने सारे भक्तों के नाम आप देख रहे हैं, सिर्फ भगवान के भक्ति के कारण हुआ। कोई भी इतना धनवान करोड़ों हजारों लोग हुए लेकिन किसी का नाम नहीं चलता। नाम चलता है तो भगवान की चरण कमल में जो प्रीति जोड़ लेता है उसी का नाम चलता है। मित्रों, असली में वास्तव में वही धनी है। आप बोलते हैं हमारे पास धन नहीं है, धन तो यही है आपका कि मरने के बाद भी हजारों साल आपको लोग याद करते रहे और मरने के बाद 2-4 आदमी गाली दे कितना भी धनी है तो वह धनवान ही नहीं कहलाएगा, वह आदमी पापी, कृतघ्नी और अनपढ़ गवार ही कहलाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दें और इसको सीरियसली लें, गंभीरतापूर्वक लें और अपने एकांत में आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, सद्विचार और सत्संग करें। जब तक आप अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, सत्संग नहीं करेंगे तो आपके विचार में सकारात्मकता कैसे आएगी। नकारात्मकता से भर जाएंगे और उलूल जुलूल की बातें करेंगे, षड्यंत्र में शामिल होकर पूरे घर से लेकर देश को भी बर्बाद करने में आप हिचकिचाएंगे नहीं। यही होता है धर्म से जो जुड़ा होता है व्यक्ति, जो सत्संग करते रहता है, जो अपने श्रेष्ठों के मार्गदर्शन में चलते रहता है, कभी भी उसका पतन, कभी भी उसकी बदनामी, कभी वह संस्कारहीनता वाली बात, कभी वह बिल्कुल मलेच्छ वाला कार्य न करेगा, न किसी को करने के लिए प्रेरित करेगा। मित्रों, अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाने के लिए मात्र 500 एक हज़ारों की बात नहीं है, सारी शंकाओं का समाधान आप कर सकते हैं और ऑनलाइन पूजा के लिए भी संपर्क साध सकते हैं। श्रावण मास लगने वाला ही है, जिसको भी जिस तरह की पूजा, अभिषेक, शिव पुराण, कथा प्रवचन, रामायण, सुंदरकांड आदि कराना हो ऑनलाइन भी करा सकते हैं और डायरेक्ट हमसे आकर मिलकर के भी संकल्प लेकर उसको आप अपना कार्य, अपनी योजना, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए सभी को फिर पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन, सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय श्री सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।